फिर से मोदी को लाना है। मोदी सबको, जब उनके पास में परिवार नहीं है तो उसने देश को परिवार मान लिया है। उसमें उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग है, उन्होंने सभी को एक परिवार में जोड़ने की कोशिश की। ये आदमी ऐसे है कि कोई भी रहो, कोई जाति का रहो, 2.5 लाख रुपए घर बनने के लिए दे रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल और इस वक्त भारत 24 आ चुका है अमरावती। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, अमरावती एक बड़ा जिला है महाराष्ट्र का और एक बड़ी लोकसभा सीट भी है, जहां से वर्तमान में नवनीत राणा यहां से सांसद हैं। निर्दलीय रूप से सांसद चुनी गई थी, लेकिन फिर से अब वह भाग्य आजमा रही, लेकिन इस बार भाग्य आजमा रही हैं बीजेपी के टिकट पर। लेकिन हम आपको इसलिए से बता रहे हैं कि अमरावती में मौजूद होकर उम्मीदवार पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं भारत के मन की बात। यानी हम भारत के मन में जो तमाम लोग, जो वोटर हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार वह क्या सोचते हैं, किस तरीके से वह बात करते हैं। क्योंकि चुनाव का माहौल है, इस चुनावी माहौल आपको पता है कि कई लोग, कई नेता, तमाम उनकी जबान फिसल जाती है और कई चीजें वो बोल जाते हैं और ऐसे बोल जाते हैं कि बड़ी सुर्खियां बनती हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। सवाल है कि मोदी का परिवार, आपको पता है कि मोदी का परिवार को लेकर किस तरीके से लगातार पर्सनल अटैक किए जाते हैं तमाम विरोधी पार्टियों द्वारा, और उसको लेकर आम जनता क्या सोचती है, क्या उससे इत्तेफाक रखती है या फिर उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, या मुद्दा है तो जानबूझकर वह इस पूरे मामले राजनीति नेता करते हैं। सीधे नोट डाल लेते हैं आखिरकार मोदी के परिवार को लेकर जो पर्सनल अटैक किया जाता है, व्यक्तिगत अटैक किया जाता है कि शादी को लेकर, बच्चों को लेकर या फिर खून के रिश्ते को लेकर, किस तरीके से आम जनता सोचती है चुनावी माहौल में, क्यों आखिरकार हर बार इस तरीके से मुद्दे जानबूझकर लाए जाते हैं विरोधी पार्टियों द्वारा। सीधे शुरुआत करते हैं आपसे, क्या कहेंगे मोदी का परिवार, आप अपने आप को पहले हिस्सा मानते हैं या नहीं? दूसरी बात कि जो लगातार विरोध होता है मोदी के परिवार को लेकर, पर्सनल विरोध होता है, यानी पर्सनल अटैक किया जाता है, उसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं एक अमरावती का मतदार हूँ, मैं एक वोटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, इसके पहले कोई भी पार्टी ने काम नहीं किए। मैं ये चाहता हूँ कि और भारत को विकसित कीजिए और फिर से मोदी को चुन के लाइए। और एक वोटर के दिल में ऐसी इच्छा होती है कि जो भी काम हो अपने देश के लिए हो, अपने शहर के लिए हो, अपने कस्बे के लिए हो, तो एक वोटर का ऐसी एक इच्छा होती है। तो वो हिसाब से अपने को, मुझे तो भी फिर से मोदी को लाना है। और ये सांसद है अमरावती की नवनीत जी राणा, इनका बहुत सारा योगदान आज तक की बीजेपी के साथ में रह के जो योगदान दिया है अमरावती में, और जो विकास कार्य अमरावती में किया है, इसके पहले जो भी नेतागण थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ऐसा काम अभी तक के नवनीत जी ने जो किया, इसके पहले कुछ हुआ नहीं था। माना मैंने, बिल्कुल सही, आप आपके नाम सही होगा, लेकिन मेरा मुद्दा है कि मोदी का परिवार जो विरोध होता है, यानी इलेक्शन हर चुनाव में मोदी के परिवार को लेकर मुद्दा बनाया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? मोदी का परिवार बोले तो सवाल ही नहीं आता। मोदी है तो मोदी का परिवार तो रहेगा ही चाहिए। और वो हिसाब से जो एक परिवार के नाते जो एक घर का मुखिया होता है, अपने परिवार को देख के जो काम करता है, उसके लिए, जो अपने बाल बच्चों के लिए, घर के लिए या अपने समाज के लिए काम करता है, ये जो, इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छे ही कर रहे हैं। आप भी अपने मोदी का परिवार का हिस्सा मानते हैं? आप बिल्कुल, सवाल ही नहीं आता। आप क्या कहेंगे किस तरीके से मोदी का परिवार को लेकर जो एक लगातार विरोध होता है, उस पर आपकी क्या राय है? विरोध है ऐसा कि उनकी शादी नहीं हुई या औरत घर पे नहीं है, लेकिन वो अपने काम के प्रति जो लगन लगाते हैं। मैं अमरावती से राजू अजमेरे बात कर रहा हूँ, मैं सामान्य नागरिक हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। तो जो विरोध होता है उनको कि भाई शादी नहीं हुई, वो उनकी डिग्री बराबर नहीं है, जो भी बराबर नहीं है, तो उसके बारे में लोग गलत सलत बातें कहते हैं। जी हर तरफ अच्छा ध्यान दे रहे हैं, ग्रामीण की तरफ दे रहे हैं, शहरी विकास लोग, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए लोन वगैरह सैंक्शन करवा रहे हैं। लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो गार्ड लोग हैं वो 6-6 हज़ार में पगार करते हैं, उनका परिवार कैसे चलता है? बिल्डर्स जो है वो 10-12 हज़ार में 8-8, 12-12 घंटे लोगों को यूज़ करते, उस सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने, मांग आपके वोटर नारे मांग भी है, लेकिन मुद्दा वही वापस आता है कि मोदी का परिवार को लेकर जो पर्सनल अटैक होता है वो कहाँ तक उचित है और क्या वो सही है, गलत है? नहीं, वो तो गलत ही है कि अभी हमने सुना है कि जिसकी बीवी घर, यानी
बहुत से लोगों की ऐसा है जो हर लोग अपने को काम में झोंकते हैं, घर छोड़ के घर के ऊपर तुलसी पत्र रखते हैं और काम करते हैं। मोदी जी 16 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, बराबर है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मान लिया है। हाँ, तो ये हम भी अपना उनको परिवार ही समझते हैं ना। जिस तरह से हम उनको परिवार समझते हैं कि 10 साल तक जो उन्होंने अनुशासन बताया, यहाँ पे शासन बताया, वो अब जो बलाढ्य राज्य बना है भारत को, वो अभी तक कोई नहीं बना पाया। अभी भारत का नाम बलाढ्य देशों में लिया जाता है, इसका हमें गौरव है। आपको गर्व है। क्या कहेंगे जिस तरीके से मोदी का परिवार को लेकर वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। वो कहते हैं देश ही मेरा पूरा परिवार है। पर्सनल जो अटैक होते हैं कि बीवी बच्चे की बात होती है, यानी परिवार वंशवाद आगे बढ़ता है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो अटैक होते हैं मोदी को, तो मोदी साहब ने जो अभी जो आगे की सब लोगों ने जो काम नहीं किया, वो काम 10 साल में मोदी साहब ने करके बताया। जो अभी भी हमको ये लगता है कि मोदी साहब और भी 5 साल में और चुन के जो आ गए तो देश का भलाई करेंगे, वो बुरा नहीं करेंगे। और जो अभी वो कर भी रहे हैं तो आगे की सरकार से पहले बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतना हम मोदी साहब को मानते हैं। अब ये अमरावती जिले का जो एक प्रश्न है कि जो नवनीत राणा जो है, तो जो 30 साल 35 साल पहले जो रहे हुए खासदार लोग रहे हुए हैं, उनको अब हमारे को कम से कम शक्ल मिलने को नहीं मिलती थी चुनाव आज तक। पर आज के जो नवनीत राणा जो खासदार अमरावती जिले की जो है, तो कभी चालू रास्ते से भी गरीब कोई भी रहो, उनको हाथ जो ऐसा बना तो चालू गाड़ी से वो रुक जाती है। और उनको बोलती समस्या पूछते कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम समस्या बताओ, हम पार्लियामेंट में मानेंगे। तो हमारा नवनीत राणा को हमारा एक मानना है। नहीं, ये तो बात हो गई पर्सनल। नवनीत किसी बात कर रहे हैं, नवनीत राणा के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो मोदी के ऊपर जो अटैक होता है, परिवार को लेकर अटैक होता है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? मोदी एक नंबर है। मोदी सबको, जब उनके पास में परिवार नहीं है तो उसने देश को परिवार मान लिया है। अब देश वाले भी देशवासी भी मानते हैं कि मोदी हमारा माँ बाप है, हम मोदी का ही परिवार है। आप मोदी का परिवार मानते हैं? हम मोदी का परिवार मानते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बिल्कुल कहा? जो देखिए आज तक जो राजकारण चल रहा था, एक पर्टिकुलरली एक खानदान से चल रहा था। जो मोदी के पास अपन मोदी का अगर विचार करें तो मोदी के पास कुछ भी नहीं। उसका आज भी कितने और वर्क करता, कितने और काम करता। आज अगर उसकी छवि हम हमारे देश के बाहर भी हम सोचेंगे तो लोग यही बोलेंगे कि मोदी जैसा पीएम नहीं। आज ऐसा कोई मैंने पीएम नहीं देखा। मैं पर्टिकुलरली मोदी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मोदी ने जो किया उस पर मैं ये कर रहा हूँ कि आज भी किसी भी कंट्री में जाओ आप, मोदी का नाम पहले निकलता। मोदी को बॉस बनने वाले पीएम तैयार हो गए। जहाँ इंग्लैंड बोलो, अमेरिका बोलो, जो अमेरिका वाला मोदी को वीज़ा नहीं दे रहा था, आज ऐसा बोल रहा है आप आओ, उसके इंतजार में खड़ा है। ऐसा पीएम मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उस पे इस तरीके से जो विरोधी पार्टी के लोग इस तरीके से जो कमेंट करते हैं परिवार को लेकर कि अपना परिवार संभाल नहीं पाए, देश का संभालेंगे, उस पर क्या कहेंगे? उसका परिवार उसने कब नहीं संभाला। उसने पहले ही बोला मैं मेरा पूरा परिवार छोड़ के मैं राष्ट्र के लिए मैं खुद ये तैयार हूँ, मेरा काम है मेरे राष्ट्र के लिए अर्पण करना। उसने पहले ही बोल दिया ना, मैंने मेरा परिवार छोड़ दिया, मेरा पर्टिकुलर मेरा एक ही काम है, मैं मेरे राष्ट्र के लिए काम करूँगा। उसने सभी किया ना, क्या नहीं किया उसने, सिर्फ उसने उसका परिवार छोड़ दिया और वो राष्ट्र के लिए काम कर रहा। इसलिए सवाल इसलिए पूछा कि लोगों को जो लगता है कि किसी का अगर परिवार नहीं है, बीबी बच्चे साथ में नहीं है, तो कोई काम ही नहीं करना चाहिए। उसके बीबी ने कोई स्टेटमेंट दिया उसके अगेंस्ट? नहीं दिया ना। उन्होंने यही बोला कि मेरा फ्यूचर मेरा एक संकल्प है कि मेरे जो पति है वो पीएम बने, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक भाग्य का काम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल हर कोई कामना करता है। क्या कहेंगे मोदी के परिवार? हिंदी में बोलना होगा। हिंदी में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मोदी जी ने जो काम किया वो आज के लिए नहीं किया, वो जो नहीं जो सामने की जो बात है आज तो कोई भी कर रहा है, जो सामने की बात है वो पिछली पीढ़ी के वास्ते, आज के जो बाल बच्चे हैं वो सामने क्या करेंगे इसके वास्ते मोदी जी ने अच्छा किया। हाँ अच्छा किया, आपके अच्छा किया आप मानते हैं। सवाल है, मैं एक सवाल यही वापस कर रहा हूँ कि मोदी का परिवार यानी जो पर्सनल अटैक किया जाता है उसको लेकर आप भी मोदी का परिवार का हिस्सा मानते हैं अपने आप को? नहीं वो उससे तो मैं ये कुछ ये नहीं है मेरा, लेकिन मैं मोदी जी से ऐसी ये कर रहा है कि वो जो करेंगे वो सब कुछ भला करेंगे, देश का सब कुछ भला करेंगे। आपको क्या लगता है? कहीं नहीं, जो काम हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं और मोदी जी का परिवार है, मोदी जी के परिवार के हिसाब से सब लोग आनंद मान रहे हैं। अब कुछ है कि जो लोग कम ज़्यादा नाराज़गी चलती रहती है, ये राजकीय मुद्दे हैं
राजकीय मुद्दे में जो जो मुद्दे थे अच्छे थे, जैसा राम जन्मभूमि का मुद्दा था, जैसा इसका किसान का शेतकरी का मुद्दा था, उसमें भी और कुछ काम होना बाकी है। वो भी काम अभी अगर वो आगे करेंगे, मोदी जी का परिवार सब अभी हो रहे हैं। हम भी छोटे बच्चे जैसे हैं, लेकिन वो जो मानते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप भी अपने को मोदी का परिवार का हिस्सा मानते हैं? हाँ ठीक, हम अब इसका मोदी जी का तो नेता लोग जो इस बारे में पारिवारिक को लेकर जो बयान करते हैं उसके उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, पारिवारिक ये जो है, जैसा घर में झगड़ा होता है, पारिवारिक झगड़ा होता है, वो तो चलते रहेंगे, उसके लिए तो कोई ये नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग अभी जो काम हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, और ऐसे भी आगे अच्छे हो, हमारा यही कहना। अच्छे हो आप मानते हैं? आपके हिसाब से साहब मोदी का परिवार को लेकर हमारा जो शो है भारत के मन की बात, आपके मन में क्या है जो परिवार को लेकर उन्होंने अभी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार का हिस्सा मान लिया है? एक्चुअल में मोदी जी जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा ही रहता है, सब विकास तो वो कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो उन्होंने अपने मोदी परिवार की जो परिभाषा बोली है, उसमें उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग है। उन्होंने सभी को एक परिवार में जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बिल्कुल, एक परिवार का मतलब यही होता है कि हर किसी के साथ काम करें। हाँ जी, बिल्कुल वही। और मोदी जी ऐसा कभी बोलते ही नहीं है कि हिंदू अलग है या मुसलमान अलग है। वो सबको एक साथ लेके चलते हैं और सबके लिए विकास करते हैं, सबके लिए विकास करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का विकास नहीं कर रहे, हिंदुओं का ज़्यादा कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भ्रांति अपोजिशन वाले फैलाते हैं। एक सवाल ये भी है, आपने बिल्कुल बहुत सही बोला, एक सवाल ये भी है कि जो उनके पर्सनल जिंदगी के बारे में कि उन्हें अपना परिवार संभाल नहीं पाए, देश क्या संभालेंगे, उसको क्या जवाब देंगे? वो उसका जवाब यही है कि वो जो काम करना चाहते हैं वो देश के लिए करना चाहते हैं। जैसे भगत सिंह के बारे में आपने सुना होगा, तो उन्होंने देश के लिए अपने बाल कटवाए थे, अपने धर्म में बाल कटवा लिए थे कि मेरे लिए सर्वोपरि देश है। वैसे ही मोदी जी सबसे पहले ये सोचते हैं कि सर्वोपरि देश है उनका, भारत उनका देश। आपने देखिए भगत से तुलना कर दी। भगत, आप क्या कहेंगे कि इस तरीके से जो त्याग होता है कि देश के लिए त्याग किया भगत सिंह ने, उस तरीके से मोदी का त्याग कैसे देखते हैं आप? यानी वो मोदी का परिवार का किस तरीके से जो परिभाषा, आप क्या कहेंगे? जो मोदी सरकार ने जो काम किया है, इंटरनेशनल में भी काम किया है, तो मोदी जैसा बोलने सबका विकास, सबका साथ और परिवार साथ में, तो वैसा ही मोदी आना चाहिए दोबारा 2024 में। बिल्कुल। तो जो परिवार की मैं परिभाषा पूछ रहा हूँ आपसे, परिवार को लेकर आपका क्या मत है? जो परिवार को लेकर पर्सनल अटैक होता है, विकास की बात होती है, कोई 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार का हिस्सा मान रहे हो, आज के तारीख में विकास हो रहा है। 2019 से लेकर 2024 तक विकास हुआ है। 2014, 2019, आज 2024 विकास हो रहा है, इंटरनेशनल तक विकास हो रहा है, बरोबर ना? जैसा मोदी बोल रहा है सबका परिवार सबके साथ, वैसा ही सबका परिवार, अलग धर्म तो नहीं पकड़ा। आप देखिए बुजुर्ग हैं, आपने बहुत इलेक्शन देखे होंगे। हाँ, बहुत देखा। मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी उसके आगे भी करें और अभी भी कर सकते। इसके बाद में कुछ ज्यादा बोलना आता है। क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप अच्छा क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, अच्छा करे काम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे वो अच्छा कर रहे। बस आप इतने कितने उम्र कितनी है आपकी? 13-12 उम्र कितनी पूछ रहा हूँ? हाँ, 92 तो है, देखिए 92 ओल्ड है। तो आप ये बताइए कि 92 साल में बहुत इलेक्शन देखे होंगे। इस तरीके के जो विरोध होता है मोदी का परिवार को लेकर, जो पर्सनल के अपना परिवार संभाल नहीं पाए, देश का संभालेंगे, और उन्होंने इसको मुहिम बना दिया कि 140 करोड़ हमारे देशवासी हमारे परिवार है। बहुत अच्छे कर। अब जो है ना, वो बहुत काम करने को आता नहीं भैया, ज्यादा श्वास आता। बहुत काम अच्छे कर रहे, कहीं भी जो कई काम कर रहे बहुत अच्छे कर रहे, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से मोदी का परिवार की परिभाषा आप क्या? पंतप्रधान इंदिरा गांधी के बाद में सबसे पहले अगर पहला प्रयोग तो मोदी साहब है। मोदी साहब ने 370 खत्म किया। उसके बाद में भारत की जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है, वो इकोनॉमिकल पॉलिसी 5 पे लाया हुआ है। उसके बाद में ये बोलता है, मोदी का एक वृद्ध वाक्य, ये देश यानी मेरा घर है। उसका खुद का कुछ भी नहीं, उसके खुद की कुछ भी सोचा। जो आदमी 28 घंटे 40 घंटे अकेला काम करता है, और कभी भी वो भी जब तक से वो 3 साल से अभी है, उन्होंने देश के लिए किया है। कभी भी अभी तुम सोचो, हर बात उसकी जो भी है, गरीबों के लिए जो अनाज है, फ्री में अनाज उसके इसमें
मोनो पेट्रोल में गरीब के लिए उसमें मतभेद नहीं किया उसने, मुसलमान है इसको नहीं देना है, हिंदू है इसको नहीं देना है। कभी तक आज तक कभी यहाँ पे जितने भी खड़े हुए हैं इन लोगों ने पूछ लो कि कभी मोदी ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अभी कभी कहा है क्या? और मोदी एक ऐसा नेता है आगे चल के इस देश का डेवलप कैसे होगा ये चाहने वाला आदमी है वो। सही कहा आपने, डेवलप करने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के पर्सनल अटैक करना, और यही वजह है कि मोदी ने अपने को पर्सनल जो व्यक्तिगत अटैक करते हैं। ये लोग इनके पास कुछ कहने के लिए बात नहीं है इसलिए पर्सनल वैयक्तिक अटैक कर रहे हैं। और दूसरी बात उनकी जो वैचारिक पात्रता है उनकी, अभी हमारे यहाँ नवनीत राणा को वो राउत जो है राउत बहुत गंदी बात किया है उसने, उनकी उसी वक्त पहचाना जाती है नीच पात्र में जाकर लेकर। मोदी जो आदमी है वो आदमी इंडिया को पूरे भारत को अपना परिवार मानता है। और आप भी अपने को उनका परिवार का हिस्सा मानते हैं? बिल्कुल परिवार का हिस्सा मानते हैं। अभी जो लोग जवाब उनके क्या देंगे, जो लोग विरोध करते हैं उनको क्या जवाब देंगे? उनको उस वक्त जो टाइम है उस वक्त बराबर उसका जवाब देंगे और वो वोट के द्वारा देंगे। वोट के द्वारा देंगे, एक कह रहे वोट के द्वारा देंगे। आप क्या कहते हैं मोदी का परिवार, जैसे कि उन्होंने मुहिम चलाई हुई है कि मोदी का परिवार, देश हमारा 140 करोड़ देश वाला परिवार है, आप क्या सोचते हैं? जब मोदी जी सरकार ने सोचा है कि ये पूरा भारत मेरा परिवार है, तो हम वो परिवार का हिस्सा है और मोदी हमारे परिवार का हिस्सा है, वो इसमें कोई दुमत नहीं है। और जो मोदी जी काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने जो सबके लिए सबका विकास किया है, यानी खुद कोई बोलेगा ये किया, जात धर्म नहीं देखा, उन्होंने सभी का विकास किया है। और मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। हाँ हाँ। तो जो लोग विरोध करते हैं, जो परिवार को लेकर विरोध करते हैं, जो नेताओं के मैं विरोधी पार्टी बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्या जवाब देंगे? एक बात बताओ मेरे को, जो घर का मुखिया रहता है, जो घर चलाता है, उनके पीछे मालूम है क्या? उनको मालूम है कि मेरा बड़ा भाई अगर घर चला रहा तो बाकी खा रहा हो, हमको कुछ दे नहीं रहा, इसीलिए विरोध करते हैं बाकी कोई। यानी घर का जो काम करता है, घर वाला जो सबको चलाता है, उस जो करने वाले का विरोध हमेशा रहता है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि आपको लगातार बताते चल रहा हूँ, मैं इरविन चौक पर मौजूद हूँ। अमरावती के इरविन चौक है, बड़ा एक फेमस जगह है। इस इरविन चौक पर तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, उनसे पूछ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मराठी चलते का? मराठी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। आज कांग्रेस में मैंने मेरे पिताजी वगैरह थे देखा, पर अब जब मोदी जी आए, जब इतना बदल गया कि आज हमारे देश का पूरा मोदी जी ने पूरा बदला दिए। और आज हमारे को कांग्रेस के टाइम पे 500 रुपये अनुदान मिलता था, वो आज अनुदान हमारे को 2000 रुपये मिल रहा है। इसके लिए हम मोदी जी को अभी भी लाएंगे और साथ में हम नवनीत राणा को भी लाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि जो परिवार की बात होती है ना, उस परिवार का हिस्सा आप मानते हैं? परिवार हम सिर्फ मान रहे मोदी जी को, बात मोदी जी को, मोदी जी ने जो किया यहाँ पे वो कोई नहीं कर सकता। मोदी का परिवार का हिस्सा मान रहे हैं, ये कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? और क्या आप हिंदी में बात कर पाएंगे? हिंदी में मोदी के परिवार का क्या आप मतलब समझते हैं? परिवार को लेकर जो बात होती है, परिवार को लेकर लगातार लोग विरोध करते हैं तमाम, उसके बारे में मोदी को परिवार से कोई संबंध नहीं। मोदी परिवार उनका जो पर्सनल परिवार है उसके लिए वो कोई नहीं कर सकते। वो पूरे जेक के अंदर मेरा परिवार है और पूरे जेक के अंदर उन्होंने काम करा, और वो आदमी ऐसा है तो उसको कोई बात का लाभ नहीं लेने का है। वो सिर्फ जनता के लिए करते हो, और उनका एक ही है कि भाई जनता अपने भारत के अंदर अच्छा रहे। बाकी उनको यह है वो कौन है क्या है उनसे कोई मतलब नहीं। उनको राजनीति में जाना है, उनको ऊपर रहना है, तो कोई भी गरीब का काम हो। अभी जो घरकुल है, घरकुल का काम करे उन्होंने, काश्तकार का है, काश्तकार का करे। तो काश्तकार के भी दिल में ऐसा आता कि भाई तू मोदी हो ना। मोदी सरकार, इसके पहले जो सरकार थी, मोदी सरकार के पहले, उन्होंने कैसा वो किसी में ख्याल नहीं दिया, चलता है चलन दो। अभी जो मोदी है, मोदी ने सब इस पे ट्रैक किया, पुलिस पे, कर्मचारी पे ट्रैक रखा, और जैसा लोपरशाही में जो घूमता मेरे हर सभी को उन्होंने परिवार का हिस्सा मान लिया, सभी को परिवार का हिस्सा मान लिया। जो पहले परिवार का मतलब हुआ करता था कि हमारे बच्चे, हमारे बीबी, हमारे आगे, लेकिन मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को परिवार का हिस्सा मान लिया। परिवार का मतलब ऐसा है कि घर का मुखिया जो रहता वो अपने देश का मुखिया हो गया, वो सब पर ख्याल रख रहा। ऐसा नहीं है यानी कोई समाज, जाति, धर्मों का कोई उनसे लेना देना नहीं है, सबको अनुदान मिल रहा है, यानी जो भी स्कीम है सबको मिल रहा है। यानी घर का कैसा है, अपन परिवार का बोले तो अपन अपने घर के लिए सोचते, सिर्फ बाजू वाले का भी विचार नहीं करते। लेकिन मोदी जी ने देश में ऐसा किया है कि पूरा देश मेरा परिवार है, किसकी क्या चिंता है वो जानते हैं।
क्या चिंता है उनको? तो सबको गैस दिया, पीएम किसान निधि दिया, घरकुल दिया। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अपना भाई भी रहा तो भाई भी कोई यानी 1 लाख रुपए मांगो घर मानने के लिए तो बोलते नहीं उधार है। और ये आदमी ऐसे है कि कोई भी रहो, कोई जाति का रहो, 2.5 लाख रुपए घर बनने के लिए दे रहे, ये कोई दे नहीं सकता। और आज तक के देश में जितने भी पंतप्रधान हुए उन्होंने एक ने भी 2.5 लाख रुपए दिए नहीं। यानी इनको गरीबों की चिंता है, यानी ये खुद यानी गरीब से आए हुए हैं और गरीबों के हित चिंतक है, इसलिए मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते। और मेरा तो ये कहना है कि मैं जैसा हूँ, अपन ने ऐसा नहीं बोलता कि कोई पार्टी को वोट दो, लेकिन जो काम अच्छा करते उनको सभी से निवेदन मेरा कि उन्होंने अच्छे लोगों को चुन कर देना चाहिए। देना चाहिए। और यही कारण है कि साहब ने कहा कि एक मुखिया के तौर पर वो देश का ख्याल रखते हैं। हाँ, मुखिया के देश पर ख्याल रखते हैं ना। अपन तो अपन अपना घर का परिवार, सिर्फ अपना खुद का ख्याल रखते हैं। अपन अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपने भाई पर भी नहीं रखते। अरे अपना परिवार कैसा, बीवी, बच्चा और औरत, वो पूरे देश पर ख्याल रख रहे। उनको जो नेता लोग हैं जो विरोध में बात करते हैं परिवार को लेकर, उनको क्या जवाब देंगे आप? विरोध, वो तो भ्रष्टाचारी है ना खुद। राहुल गांधी ने सब स्कैम किए, कितने भ्रष्टाचार किए हुए आज तक के। मोदी सरकार क्या आती है, राम मंदिर बनाने का मुद्दा 50 साल से चल रहा है। राहुल गांधी जब सरकार में थे, जब राहुल गांधी वो मंदिर बना नहीं सकते थे क्या? 370 हटा नहीं सकते थे क्या? फिर मोदी जी आते ही नहीं ना। मोदी जी आए, उन्होंने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, 3 तलाक हटाया। अब ये जो है, ये सत्ता में थे 70 साल से, तो ये भी कर सकते थे ना। तो इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने भ्रष्टाचार किया। सब मेरा भाई है क्या, उसको वो टिकट दो, यानी भतीजी है क्या, उसको दो। अब लालू का परिवार 6 बेटियां वो है, वो रेलवे का घोटाला किया और अभी बोलते हैं मोदी जी भ्रष्टाचारी है। अब मोदी जी का एक खांदा भ्रष्टाचार पकड़ा के बताओ ना उन्होंने। अगर मोदी भ्रष्टाचारी रहता था तो ये जनता मोदी जी को चुन कर नहीं देती थी, क्योंकि अभी 19 में आया इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या है? आप हमसे बात करो साहब। हाँ, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या है? वो मोदी जी थोड़ी मांग रहे हैं कि मेरे को दो करके, आप लोग दे रहे, उनको इलेक्ट्रिक बॉन्ड का पैसा वो ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे को दो, कि उन्होंने कुछ जाहिरात निकाली है। मोदी अपने आप को मोदी का परिवार का हिस्सा मानते हैं? मैं भी खुद मानता हूँ मोदी के परिवार का हिस्सा। ये देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अमरावती की जो जनता है, अमरावती की जनता आप देखें किस तरीके से मोदी का परिवार यानी भारत के मन की बात, मैं यहाँ वोटर के जो मन में उनके क्या चल रहा हो जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोगों ने कहा कि मोदी का परिवार का मतलब क्या है। आपने वोटरों की जबानी या आम आदमी की जबानी सुना आपने, किस तरीके से आखिरकार लोग मानते हैं। और जाहिर सी बात है, जो विरोधी पार्टी जो अलग तरह विरोध करते हैं उनको जवाब दे रही, जनता जवाब दे रही है और कह रही किस तरीके से मोदी कैसे विकास देश का कर रहे हैं और हम सब मोदी के परिवार का हिस्सा है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, अमरावती से, भारत 24।